ये वीडियो होने वाली है मेरा जवाब उन लोगों को जिनका भी फेथ लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में चैनल के ऊपर कि हमारा काम सही नहीं है, हमारे प्रिडिक्शन सही नहीं है। उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो बनेगी। बिटकॉइन की सारी अपडेट आप लोगों को दे दूंगा, मैक्रो लेवल की सब कुछ दे दूंगा। जो लोग शुरू से मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या आपको बताया, क्या समझाया है, और मैंने आपको मैक्स पेन भी बता के रखा हुआ था। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो कि बिना कोई बात को बढ़ाए। सबसे पहले आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लोगे, वीडियो देखने के बाद खुद ही कर लोगे। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्च 16 को मैंने आपको एक चार्ट बताया था, जो मैक्रो लेवल मेरा चार्ट है। मार्च 16 को डाला था और देख सकते हो 23 यानी रात के 11 बजे के अराउंड। ठीक है, इस पूरे चार्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा द बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बिटकॉइन। और यहाँ पर मैंने उस समय डाला था जब ये हम शायद 67, 68, 72 के अराउंड गए थे। उस समय में 72 पे भी ये चार्ट वैसे मैंने बना दिया था कि भाई कहाँ पर बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बिटकॉइन होने वाला है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो ये चार्ट मैंने आपको क्लियर दिखा देता हूँ। ये वो मेरा चार्ट है अपडेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था इस समय के दौरान यहाँ कहीं पर बताया था कि भाई सपोर्ट बेस्ट जो होगा लोड करने का बिटकॉइन वो ये होने वाला है। ठीक है, और उसके नीचे आपको जो भी मिलेगा वो एक चेरी ऑन द केक होगा। यानी आपको देखो एग्जैक्ट क्लोजिंग तो हमारी जस्ट एकदम पास हुई है $58,000 की, और जो लाइन बनाई थी मैंने वो थी $61,000 से $58,000 के बीच में। ये मंथली के लेवल थे, 3 मंथ के लेवल थे, और ये एग्जैक्ट पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर आपको एंट्री मिली। अगर जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम पड़ रही है उनको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मेरा ये टेलीग्राम है, यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने डाल के रखी हुई थी। ये था हमारा बेस्ट सपोर्ट फॉर लोडिंग बिटकॉइन। ठीक है, अराउंड 68 के अराउंड। अगर मैं आपको करंट पोस्ट दिखाऊँ इसमें, मैं अपनी जो हमारी करंट पोस्ट है, लेट मी शो यू, जो हमने आपको बताई थी, और उसमें मैंने आपको इथेरियम बताया था 2800 का एक केस। तो उस केस को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा इथेरियम का प्रेडिक्शन था जो मैंने आपको बताया था अराउंड आई गेस 4 अप्रैल को। 3 अप्रैल का चार्ट है। ठीक है, देखो ABC करेक्शन मैंने आपको बताया था जहाँ पे 2800 तक का मैक्स इथेरियम आ सकता था। ठीक है, और आप अगर ये चीज़ गौर करोगे ना, आपको पता चलेगा इथेरियम कहाँ आया था। लेट मी शो यू द व्यू क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, आप देखो हमें वही चीज़ मिली क्यों नहीं। यहाँ पे ABC 2800 का हमें मूव मिला, 2835 तक गए थे। मेरा टारगेट उसमें 2846 था। कितना क्लोज है देख रहे हो। ABC करेक्शन पूरा हुआ, हम वापस उस जगह पे आ गए 3200 के अराउंड। तो ये एक प्रेडिक्शन हो गया, ये काम हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्यों बातें आगे सुननी है। अब तक अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का उत्सुकता नहीं हुई है इस चैनल के, तो पता नहीं आपको कब होगी, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है काम हमारा तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। मुझे टेलीग्राम पर लोगों की सख्त ज़रूरत है, लोगों के जुड़ने की। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन की शॉर्ट अपडेट से। पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे 4 घंटे में बिटकॉइन क्या कर रहा है। एक अच्छी खासी विक मारी $65,000 तक का। 65,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस रेड वाले एरिया को बढ़ा दूं तो यही हमारा रेजिस्टेंस है जहां से बिटकॉइन में शॉर्ट बनेगी रेदर देन लॉन्ग। अब देखो मैं शॉर्ट बोलता नहीं आ रहा हूँ, मैंने शॉर्ट आप लोग को मना किया, यहाँ भी मना किया, हर जगह मना किया, शॉर्ट लेने वाला है नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, बट एसएल टाइट रखना। लेकिन मेरे ख्याल से मैं शॉर्ट नहीं बनाऊंगा पर्सनली, मैं शॉर्ट कहीं नहीं बनाऊँ, ना नीचे बनाई ना ऊपर बनाई। आप बाय करो डिप, वही आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको वीकेंड की क्लोजिंग के आसपास यानी वीक की क्लोजिंग के आसपास आपको एक डिप मिलती है तो वो डिप अराउंड कहाँ तक मिलेगी, मेरे ख्याल से वो डिप आपको यहाँ तक मिल सकती है। हो सकता है 62,000 62 के आए, हो सकता है वो डिप आपको यहाँ पे मिले, एफवीजी टेस्ट हो 61 के तक आए। तो डिप जो है एक मिलेगी आपको, मेरे ख्याल से एक 62 63 कहीं पे भी डिप आपको मिले, आप उसमें बीटीसी को लॉन्ग करने के लिए एंट्रीज देख सकते हो। मेरे ख्याल से जो बॉटम, अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि बॉटम आ गया है, बॉटम ओवर हो गया, मेरे ख्याल से बॉटम इज ऑलमोस्ट ओवर। और मेरे ख्याल से जो एरिया है, जो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ये ब्रेक होगी, ठीक है, इसका रीटेस्ट होने वाला है, मेरे ख्याल से होगा भी। अगर इसका रीटेस्ट हो जाता है, बस एक कंसर्न मेरे पास है, वो ये कि यहाँ पर बहुत तगड़ी लिक्विडिटी बैठी हुई है 69 के से लेकर 79 के बीच में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तगड़ी लिक्विड, पिछली बार क्या हुआ, 2-3 बार आप देखोगे कि हम जितनी भी बार यहाँ पर आए हैं हमें लिक्विडिटी के चक्कर में गिरना पड़ा है, और रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे बार बार गिर रहा है तो लिक्विडिटी तो होगी ही। यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हो, इस जगह कहीं से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो मेन जो हमारा कंसर्न है वो हमारा यही है कि भाई 69 के तक जाए और बिना गिरे हुए जाए, तब तो ठीक है, इसको रिक्लेम कर ले। अब यहाँ पर आप देखो लिक्विडिटी यहाँ पर उठाई नहीं, उन लोगों के ऊपर का लिया ही नहीं, एसएल हंट नहीं हुआ। और अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, देखो टारगेट तो ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दिया था पिछली बार का भी 72 के का, लेकिन अभी मेरा टारगेट इससे ऊपर रहने वाला है, 75 से ऊपर ही रहेगा और 80 के बीच में रहेगा, 79 से 80 के बीच, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो यहीं तक खींची गई है, यानी 69 से 80 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो अभी आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके डिप में। आप वेट करना, लॉन्ग अभी मत बनाना, क्योंकि देखो सेटअप तो अच्छा है, 4 घंटे में सेटअप बढ़िया लग रहा है। ठीक है, विक बन रही है, नीचे आ रहा है हल्का हल्का, थोड़ा सा और नीचे आए तो आप एसएल लो, एसएल टाइट रखना, एसएल बहुत टाइट रखना, क्योंकि होने को ये भी हो सकता है कि ये बाउंस हो।
ठीक है, EMAs का बाउंस, लेकिन बाउंस होना होता तो यहीं से गिर जाता। बाउंस हुआ नहीं है ना, क्योंकि बहुत शार्प रिकवरी थी। और यही शार्प रिकवरी के बारे में आपको बता रहा था मैंने, आप पूरी एक डेडिकेटेड 30-40 मिनट की वीडियो बनाई थी सिर्फ ये समझाते हुए कि भाई मार्केट क्या करना चाहती है। पिछली वाली वीक की लिक्विडिटी उठाई, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी हुई थी, फिर से उठाई, और इसको उठाने से पहले एक दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था मैंने आपको कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो हुआ भी वही 57 तक है, 58 तक है, वहाँ से अच्छा बाउंस करके, अगर आपको देखना है कितना % बाउंस है तो वहाँ से हम 57 पे आपको जो अपना जो मेरा ट्विटर है, ये देखो ट्विटर पे $57,700 के अराउंड मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी थी। करंट डेली सिनेरियो 160 के रिक्लेम, मार्केट विल रन टू द मून। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। अगर आप वहाँ से भी देखोगे तो हमारे यहाँ पर 13-14% का मूव बिटकॉइन में अकेला आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि कहाँ से आप यहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हो, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आप क्यों बनाओगे, आपको कितना मूव मिलेगा, $1-2 का नीचे की ओर उतना मिलेगा। ओवरऑल मार्केट इज बुलिश, ऐसे स्ट्रक्चर में शॉर्ट बनाने से बेटर है लॉन्ग बनाओ, रीटेस्ट के लिए आपको डिप मिले आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर हम हेल्दी इथेरियम को देखें, इथेरियम क्या लग रहा है हमें, तो इथेरियम को देख लेते हैं। लेट्स सी इथेरियम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ट्रेंड लाइन जो है अगर हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें हमारी कुछ इस तरह से, तो क्लियर करने के लिए इसको 3300-3400 के ऊपर ही जाना पड़ेगा पहले। और मैं बहुत बुलिश हूँ पर्सनली इथेरियम को लेके, आप लोग हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बुलिश हूँ जो इथेरियम को लेके, क्योंकि इथेरियम एक ऐसा कॉइन है जिसने अपना बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टच किया, BTC ने अभी तक नहीं किया, इथेरियम ने कर दिया। और इथेरियम जैसे जैसे देखोगे 4 घंटे में बुलिश होता जा रहा है, जहाँ ये क्लियर हो गया एरिया, यानी 3200 का 11 या 3300 का एरिया, ये वाला एरिया मान लो 3316 के अराउंड, ये एरिया जैसे ही क्लियर हुआ हमारा हायर हाइज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हायर लोज बन रहे थे। ठीक है, ये देखो हायर लोज, हमारा जहाँ ये एरिया क्लियर हुआ ये हायर हाइज बन जाएंगे इस तरीके से। इसलिए मुझे लगता है इथेरियम इज द बेस्ट बेट राइट नाउ। अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड्स देखनी है तो आप इथेरियम में देखो, किसी और चीज़ में देखो ही ना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। अगर हम फंडिंग को देखें तो फंडिंग जो है हल्की फुल्की ग्रीन हुई है, अभी भी कोई डेंजरस टेरिटरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग की वजह से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जो मुझे लगता है कि ये गायब होना चाहिए ओवर द वीकेंड, या फिर इसमें जो है फ्लश आना चाहिए ताकि थोड़ा सा नीचे आए और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा शॉर्ट की ओर जाए। जैसे ही वो शॉर्ट की ओर जाए तो फंडिंग रेट जो है वो भी हमारा नेगेटिव होने लगे, और सडन जो स्पाइक ऊपर की ओर है उसमें ओपन इंटरेस्ट जो है फॉल कर जाए, फिर शॉर्ट स्क्वीज हमारी आती है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैंने एक पूरी की पूरी क्लास चलाई थी, ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो स्कूल करके कुछ क्लास थी, उसमें मैंने 30 दिन की 30 क्लासेस बनाई थी, रिकॉर्ड करके लेक्चर्स डाले थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने यही टूल समझाए थे कि कैसे समझाए थे। अगर आप लोग को ज्वाइन करना हो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे मैं आप लोग को उसका एक्सेस बता दूंगा कैसे लेना है। और इसके अलावा अगर आपके पास बहुत बड़ा फंड है तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी थी। अगर आपके पास बहुत बड़ा फंड है ना और आप अकेले खेल रहे हो, ठीक है, देखो जब मार्केट उठने लगती है ना तो उसके साथ 2 चीज़ें उठती हैं। पहला हमारा ग्रीड, ठीक है, ग्रीड उठता है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस उठता है, और वो एक टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंट होता है। क्योंकि आप देखो कहीं भी जाके किसी की बात सुन के लॉन्ग ट्रेड ले लोगे, ठीक है, अब चूंकि बुल मार्केट है हर चीज़ उठनी है, आपका कॉइन जरा सा भी उठा आपको लगा कि ये मेरी वजह से उठा है, ठीक, आपको लगा ये मेरी वजह से उठी है मार्केट, मतलब ये मार्केट नहीं उठ रही थी, ये मैंने लॉन्ग किया है, मैं इतना दिमागदार हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ कि भाई मार्केट मेरी वजह से उठ गई, ये जो उठ रही है वो मेरी वजह से उठ रही है। ठीक है, अब जब क्या होता है, जब यहाँ से एक सडन फॉल आता है तब आपको लगता है कि ये मार्केट अब मार्केट की वजह से गिर रही है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मार्केट की गलती है। अब यहाँ पे आप अपनी गलती नहीं मानते हो, यहाँ पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी ले लेते हो कि भाई हाँ मेरी वजह से उठी है, लेकिन गिरती है तो उसकी वजह ये मार्केट की गलती है। तो कहीं ना कहीं आप इस माइंडसेट से बचना है तो आपको चाहिए कि आपको एक गाइडेंस मिले, और गाइडेंस के चक्कर में ही मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है, उससे जुड़ने का भी टेलीग्राम आपको है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस माइंडसेट से लोग ट्रेड करते हैं। आपके पास बहुत बड़ा फंड होता है, मान लीजिए $50,000 का, $100,000 का फंड है, आप तब तक किसी की गाइडेंस नहीं लोगे जब तक आप इसको डुबा नहीं देते। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा 50K का फंड था वो 5K बचा, या 100K का फंड था जो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर आप लॉस के समय चीज़ों को देखते हो कि भाई हाँ गलतियाँ अपनी देखते हो कि मैंने क्या गलती करी। अभी ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इधर मेरे से जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एटलीस्ट कुछ चीज़ों को जो लर्न करो, ठीक है, उनको जर्नल करो, अपनी नोट्स ऐप में लिखो कि क्या गलती हो रही, कहाँ पे गलती हो रही, उस चीज़ को समझो। ठीक है, और गलती से ही सीखेगा आदमी। ठीक है, और मेरे ख्याल से यही है कि यही एक है चीज़ कि जब गलती होती है, जब लॉस होता है, तब आदमी सीखने के लिए आता भी है, ऐसे लोग आते भी नहीं है। तो ये एक लर्निंग है जो मैंने ली और जो ऑब्जर्व की है इस मार्केट में, किसी भी मार्केट में दुनिया
दुनिया की, कि आदमी जब खुद से बना रहा होता है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और जब दूसरे बनवाते हैं तो उसको अंडर कॉन्फिडेंट, उसको यहाँ पर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो अपनी स्टडी रिसर्च कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो एक दो रीजंस हैं जो मैं आप लोगों को बता दिए, जो लर्निंग्स है मेरी, ये ऐसी लर्निंग्स है ना जो बहुत रिपीट होती देखी है मैंने, बहुत रिपीट होती देखी है, हर कोई रिपीट कर रहा है, मतलब हर दूसरा आदमी रिपीट कर रहा है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई कि कहाँ पे मार्केट लॉन्ग करनी, कहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लिक्विडिटी का रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखना, जब जैसे जैसे 70K के पास आए, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बुक करने की कोशिश करना, प्रॉफिट या SL टाइट लगा लेना, ओके। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।